सिद्धेश्वर की डायरी, घर से वृद्धा आश्रम तक का सफ़रनामा। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर हमारे एक साहित्यिक मित्र ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि माँ 9 महीने पालती है, बाप 25 साल पालता है, दोनों बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों बाप पीछे है। माँ बिना तनख्वाह के परिवार चलाती है, पिता अपनी सारी तनख्वाह परिवार के लिए खर्च कर देता है। दोनों का प्रयास समान है, फिर भी पता नहीं क्यों पिता के पीछे है। माँ वह जो चाहे पका कर देती है, पिता वह जो चाहता है खरीदते हैं। उनका प्यार बराबर होता है, लेकिन माँ का प्यार श्रेष्ठ दिखाया जाता है। पता नहीं पिता क्यों पीछे है। कोठरी रंग बिरंगी साड़ियों और ढेर सारे बच्चों के कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पिता के कपड़े बहुत कम हैं। उन्हें अपनी ज़रूरतों की परवाह नहीं है, फिर भी उन्हें पता नहीं है कि पिता क्यों पीछे है। माँ के पास सोने के बहुत से आभूषण हैं, लेकिन पिता के पास एक ही अंगूठी है जो उन्हें उनकी शादी में दी गई थी। फिर भी माँ कम गहने होने की शिकायत करती है, लेकिन पिताजी नहीं करते। बावजूद ना जाने क्यों पिता पीछे हैं। पिता अपनी पूरी जिंदगी परिवार को संभालने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब बात पहचान की आती है तो पता नहीं क्यों वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। माँ कहती है कि हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन देना है, कृपया मेरे लिए त्यौहार के लिए एक साड़ी खरीद ले। लेकिन पिताजी ने नए कपड़े के बारे में सोचा भी जाता है। दोनों में प्यार बराबर का है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं माँ कम से कम घर का काम देखने के लिए उपयोगी है, पर पिता यहाँ भी बेकार है। पिताजी पीछे हैं क्योंकि वे परिवार की रीढ़ हैं, और हमारी रीढ़ हमारे शरीर के पीछे होती है, लेकिन इनकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। शायद इसलिए वो पीछे हैं। उनके इन विचार पर एक मित्र शिवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिस व्यवहारिक एवं वास्तविक तथ्य को इस लेख में प्रतिपादित किया गया है यथार्थ है, लेकिन यह अकट सत्य बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक प्रत्येक माँ अपने बच्चों को पिता के प्रति इस भाव को के समय समय पर सरलता से बताएगी नहीं। इस भाव को वह जब तक नहीं बतलाएगी, पिता के महत्व को नहीं समझाएगी, बच्चे कैसे समझेंगे। अक्सर माँ के द्वारा बच्चे को पिता का डर, भय या प्रशासनिक स्वरूप ही दिखाया जाता है। पिताजी जो अपने परिवार और बच्चों के लिए सर्वस्व निछोड़ करने को सतत तत्पर रहता है, उसका वास्तविक रूप कौन प्रस्तुत करेगा। और मैं सिद्धेश्वर, मेरा मानना है कि पीढ़ियों से चली आ रही यह हमारी संकीर्ण मानसिकता की देन है, वरना यह सच है कि माता पिता दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में एक समान महान है। यदि हम कहें कि आँख और पैर में ज़्यादा बेहतर कौन है, तो बताना बड़ा ही मुश्किल है। हर अंग का अपना अलग महत्व है और वह सबसे बेहतर है। बल्कि हम कहेंगे कि बच्चों के लिए अपनी 2 आँखें होनी चाहिए, माँ और बाप। यह कहना कठिन है कि दोनों आँखों में ज़्यादा बेहतर कौन सी आँखें हैं, दाएं आँख या बाएं। ईश्वर ने हम लोगों की सुरक्षा और परवरिश के लिए 2 आँखों की तरह 2 महान प्राणी दिया है, माँ और बाप। दोनों आँखें एक ही लाभ पहुँचाती है, हमारी संरक्षण करती है, हमारी परवरिश करती है। इसलिए दोनों में से किसी एक आँख को अधिक महत्व देना और दूसरे को कम हमारी संकीर्ण मानसिकता की देन है, ऐसा सोचना और वर्षों से चली आ रही यह मानसिकता थोथली विचार की तरह है। एक तरफ हम नारी वर्ग के रूप में माँ को अधिक महत्व देते हैं, दूसरी तरफ सबसे अधिक शोषण यदि हम किसी का करते हैं तो वह नारी वर्ग ही होती है। आखिर क्यों? सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि कथनी और करनी को एक करने से सकारात्मक परिणाम निकलता है। जबकि हम बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, मगर करते हैं सबसे छोटा काम भी नहीं। माँ बाप का गुणगान करने वाला इसी समाज ने ही वृद्धा आश्रम का भी निर्माण किया है और उन्हें वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखलाया है। माँ बाप को भगवान मानने वाला बेटा ही वृद्धा आश्रम तक छोड़ आता है अपने वृद्ध माँ बाप को। जिस प्रकार वृद्ध होने पर जब वह काम का नहीं रह जाता, तब हम गाय, बैल, भैंस आदि को कसाई खाने तक पहुँचा देते हैं, उसी तरह अपने वृद्ध माँ बाप को भी कमज़ोर समझकर वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं और उनकी कमाई को अपने अय्याशी का हिस्सा बना लेते हैं। उस समय हम जरा भी यह नहीं सोचते कि एक दिन हमें भी अपने माँ बाप की तरह ही वृद्ध होना है और अपने बेटे के हाथों
वृद्धा आश्रम तक पहुंचना है, क्योंकि अपने बेटे को रास्ता हम ही दिखला रहे हैं, घर से वृद्धा आश्रम तक का रास्ता।